उम्मीद है कि आपको यह मूवी ज़रूर से पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे चिबारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लिया करते हैं। ये बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, तभी ये जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। तभी चिबारो अपने घोड़े को एक पेड़ के सहारे से बांध देता है और वो पास ही की झील में पानी पीने के लिए चला जाता है। और जब वो झील में पानी पी रहा होता है तभी उसके हाथ में एक सोने का टुकड़ा आता है, जिसे देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। ऐसे भी इन सोल्जर्स और इन योद्धाओं का यही काम है, ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं। मगर यहाँ चिबारो को नहीं पता होता है कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। चिबारो यहाँ से जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, मगर वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद उस झील से एक गोल्डन महिला निकलती है जिसका नाम सायरन होता है। और अब सायरन अजीब सा डांस करने लगती है। डांस करने के बाद वह जोर से चिल्लाती है और जब सायरन जोर से चिल्लाती है तो यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वे उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। असल में सायरन की आवाज़ लोगों को वश में करती है और जो कोई भी सायरन को एक बार देख लेता है तो वह उसे ज़रूर पाना चाहेगा। उसे पाने की इच्छा की प्यास में जब वे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वे एक दूसरे को ही मारने लगते हैं, क्योंकि हर कोई उसे पाना चाहता था और वे आपस में ही लड़ कर मर जाते हैं। और जो कोई भी बचता है वो पानी में डूब कर मर जाता है। और इस तरह से सायरन की चीख की आवाज़ से यहाँ पर सारे के सारे मारे जाते हैं। फिर यहाँ सिर्फ एक ही योद्धा बचता है, वो है चिबारो। सायरन चिबारो को देखती है और जोर से चिल्लाती है, मगर सायरन के चिल्लाने की आवाज़ का असर चिबारो पर बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि चिबारो बहरा होता है। और ऐसा देखकर सायरन हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक कोई भी उसकी जादुई आवाज़ से बच नहीं पाया है। मगर उसकी जादुई आवाज़ का चिबारो पर कोई भी असर नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका जादू चिबारो पर काम नहीं करता है, इसीलिए वह झील के अंदर वापस चली जाती है। इधर चिबारो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से सायरन पानी के अंदर से अपना सिर बाहर निकालती है और वो चिबारो को देखती है। असल में अब वह चिबारो की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। वह सोचती है कि इस इंसान में कोई खास बात है, इसीलिए सायरन सोचती है कि मेरी आवाज़ का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। चिबारो अपने घोड़े के साथ यहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वह फिर धीरे धीरे पैदल ही अपना सफ़र तय करने लगता है। बहुत दूर चलने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर वो वहीं पर सोने का सोचता है। वो उसी नदी के किनारे सो जाता है और जब वो सो रहा होता है तभी उसके पास रात में सायरन आती है, जो उसे पाने के लिए और उसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। वो उसके आसपास डांस करती है और आवाज़ें निकालती है, मगर सायरन यहाँ बहरा होता है, इसीलिए उसे सायरन के यहाँ होने का एहसास भी नहीं होता। सायरन उसी से लिपटकर सो जाती है। अगली सुबह जब चिबारो की नींद खुलती है तो वह सायरन को अपने पास देखकर चौंक जाता है और वह उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। मगर फिर वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत है और उस पर हीरे जवाहरात लदे हुए हैं और वह सबसे अलग लग रही है और उसकी नजरें उससे हटती ही नहीं। सायरन में बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए होते हैं और वह खुद भी सोने की बनी होती है। मगर तभी सायरन की आँख खुल जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जब चिबारो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन की बॉडी सोने की बनी हुई है। हालांकि चिबारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के बने हुए हैं, मगर उसको हीरे पन्ने सोने जवाहरात देखकर लालच आ जाता है। लेकिन जब उसका हाथ कटता है तो उसे यह एहसास भी हो जाता है कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, मगर फिर भी वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी लालच की भूख में उसके पीछे चल पड़ता है। हीरे जवाहरात के लालच के चक्कर में वह उसके पीछे पीछे नदी तक पहुंच जाता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है। अब यहाँ सायरन भी उसको देखती है और वो भी पानी में उतर जाता है और ये दोनों एक दूसरे में खो जाने को चाहते हैं। यहाँ सायरन के मन में भी लालच है, वो भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती है, क्योंकि वह पहला ऐसा इंसान है जो उसकी आवाज़ से जिंदा बचा है। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी से ही ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। चिबारो के होठों से खून निकलने लगता है, जो इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने।
मगर जिबारो अपने सोने हीरे जवाहरात के लालच को पूरा करना चाहता है, जबकि सायरन अपना लस्ट पूरा करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के पास इसीलिए आए हैं क्योंकि ये दोनों अपना अपना लालच निकाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और अब जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो जिबारो सायरन पर अपने सिर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सायरन के शरीर से हीरे जवाहरात निकालने लगता है। वह उसकी बेशकीमती ज्वेलरी को निकाल लेता है और साथ ही उसकी सोने की स्किन को भी निकाल लेता है। इससे सायरन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मगर वह बेरहमी से उसको निकालने जाता है। मगर जिबारो को उसकी चोट से, उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने लालच को पूरा करना चाहता है। जिबारो सायरन के शरीर से सारे हीरे जवाहरात और सोने की परत निकालने के बाद सायरन को नदी में फेंक देता है और वहां से वो सोने को लेकर भाग जाता है। मगर सोने का वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसे उठाने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। मगर फिर भी उसका लालच कम नहीं होता। वह यहाँ से ये सारा बेशकीमती सोना हीरे जवाहरात ले जाना चाहता है, जबकि उसे पता है कि इस जंगल से निकल पाना इतना भी आसान नहीं है। वहीं हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि बहते हुए अपने तालाब में पहुंच जाती है, जिसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। वहीं जिबारो बहुत ज़्यादा थक गया होता है, इसीलिए वह उसी नदी के किनारे पानी पीने के लिए पहुंच जाता है, जिस नदी में सायरन का मैजिकल खून बह रहा होता है। अब सायरन का जादुई खून जिबारो के पेट में पहुंच जाता है। जैसे ही जिबारो उस पानी को पीता है तो उसकी सुनने की क्षमता आ जाती है और उसे सुनाई देने लगता है। उसने पहली बार आवाज़ें सुनी होती हैं तो वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो यहाँ वहाँ गिरते पड़ते भागने लगता है और जल्द ही वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वही सायरन को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर आती है और वो अब भी जिंदा है। और जब वो अपने शरीर को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके सुंदर जेवरात जो कि उसके शरीर की शोभा बढ़ाते थे, जिन पर उसे बहुत ज़्यादा गुरूर था, वे सब के सब उस जिबारो ने चोरी कर लिए हैं और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। असल में सायरा को ऐसा लगता है कि जिबारो उसको पसंद करता है, मगर अब उसे पता चल चुका है कि जिबारो सिर्फ उसके सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए उसके पास आया था। और वही हमें जिबारो को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे है। सायरन उसको देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, मगर अब जिबारो की सुनने की क्षमता आ गई है और वो सुन सकता है, मगर वह उसकी मैजिकल आवाज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहा और वह उसकी ओर खींचा जा रहा था और जिबारो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब सायरन यह देखती है तो वह और जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद जिबारो बड़ी ही तेजी से घूमता हुआ, नाचता हुआ उसके पास चला जाता है और जिबारो का भी वही हाल होता है जो उसके बाकी साथियों का हुआ था। नदी में हमें पानी के नीचे बहुत सारे कंकाल दिखाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सायरन यहाँ पर लाखों लोगों को मार चुकी है, मगर सायरन के पास अब कुछ नहीं बचा जो उसके शरीर की सुंदरता बढ़ाते थे, जो उसकी खूबसूरती थी, जो उसके जेवरात थे, वो अब उससे छिन चुके हैं। दरअसल ये कहानी आज की दुनिया को प्रेजेंट करती है, जहाँ पर हर कोई इंसान किसी न किसी लालच की वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जिबारो सायरन के पास गया क्योंकि उसे हीरे जवाहरात चाहिए थे, वही सायरन को लस्ट पूरा करना था। इन दोनों के मन में एक दूसरे को इस्तेमाल करने का लालच था। बुरे काम का बुरा अंत ही होता है। जिबारो ने सोना पा तो लिया, मगर वही सोना उसके अंत का कारण बना। वही सायरन जिसने लाखों लोगों को मारा, आज उसकी खूबसूरती उससे छिन गई। सायरन ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिनका वो शिकार करती है वही उसका एक दिन ऐसा हाल कर देगा। यह पूरी कहानी आज की दुनिया पर भी लागू होती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।